कशिश न्यूज ने जो कहा था वही हुआ। अमित शाह से चंपई सोरेन की देर रात मुलाकात हुई, बात बन गई है। और अब वो कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या भूमिका रहने वाली है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कशिश न्यूज के संपादक अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। चंपई सोरेन की अमित शाह से बीती रात बातचीत हुई है। कहा जा रहा है हिमंता विश्व शर्मा ने एक पोस्ट भी डाला है कि चंपई सोरेन कब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और कब इस्तीफा देने वाले हैं। अनुराग जी, क्या जानकारी है? जी आशुतोष जी, जैसा कि हमने कल ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि चंपई सोरेन का बीजेपी अब लगभग तय हो गया है और बस इंतजार है तो रात में उनके अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का। और वही हुआ, रात में जो उनकी मुलाकात होती है अमित शाह से, उनके साथ हिमंता विश्व शर्मा भी मौजूद थे, उनके बेटे भी मौजूद थे। तो वो फोटो भी हिमंता विश्व शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पे दिया है और उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 30 तारीख को वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और रांची में शामिल हो रहे हैं। पहले हम ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है रांची या जमशेदपुर में शामिल होंगे, लेकिन वो भी क्लियर हो गया है कि 30 अगस्त को वो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। तो अब जो कयास थे कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, उस पे विराम लग गया है और तमाम चीजों पे विराम लग गया है। अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उनकी जो डील थी वो फाइनल हो चुकी है। लगभग लगभग क्या मतलब उनकी डील फाइनल हो गई, इसलिए वो बीजेपी का दामन भी थाम रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन इंतजार करिए और मुझे लगता है आज वो बयान भी दे देंगे मीडिया में। आज दिल्ली में जब मीडिया उनसे सवाल करेगी तो हो सकता है वो जवाब भी दे दे कि हाँ मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जेएमएम में उनका दिल टूट गया है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उनके तय कार्यक्रम को स्थगित किया गया था, इससे वो बहुत आहत थे और काफी गहरा चोट लगा था उन्हें। और उनकी सबसे बड़ी ठीक है अनुराग जी, 30 तारीख को शामिल हो रहे हैं। ये हिमंता के पोस्ट से भी इस्टेब्लिश हो रहा है, वो उन्होंने खुद क्लियर कर दिया है। इस्तीफा कब दे रहे हैं? चूंकि अभी तक पार्टी में भी हैं और मंत्री परिषद में भी हैं, हेमंत कैबिनेट में भी हैं। जी, मुझे लगता है इस्तीफा अब वो आज इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि चीजें क्लियर हो गई हैं। खबर सामने आ रही है कि 28 तारीख को वो इस्तीफा दे सकते हैं और 30 को शामिल हो सकते हैं। जी, 30 को शामिल होने पे तो मोहर लगी गई है। हो सकता है इस्तीफा वो आज भी भेज दें, पत्र के माध्यम से जो खबरें आ रही है आज भी भेज दें या कल भेजें। और अब इंतजार करने का कोई वजह रह नहीं गया है, तो इसलिए मुझे लगता है इस्तीफा वो आज ही भेज देंगे हेमंत सोरेन को और जेएमएम के पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। तो अब चंपई सोरेन बीजेपी के हो गए हैं। जो इतने कद्दावर नेता थे जेएमएम के, जो इतने वरिष्ठ सहयोगी थे जेएमएम के, जो सोरेन परिवार से इतने करीबी थे, वो अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए काफी बड़ा झटका है। जी ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया है, मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई है, कब शामिल होंगे ये भी सामने आ गया है, इस्तीफा देने की तारीख भी आप बता रहे हैं। तो इस बीच में क्या कोई जेएमएम की तरफ से नहले पे दहला मास्टर स्ट्रोक खेला जा सकता है, यानी कि इस्तीफे से पहले बर्खास्तगी, पार्टी से निलंबन या निष्कासन, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। अब क्योंकि चीजें क्लियर हो गई हैं और कल पोस्ट के माध्यम से ये बता भी दिया गया कि 30 तारीख को ये बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है इनके इस्तीफे से पहले कहीं हेमंत सोरेन इन्हें बर्खास्त ना कर दें। ये भी आज मुझे लगता है, आज का दिन काफी अहम है और मुझे लगता है ये भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी हेमंत सोरेन स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते आए हैं अपने बागी विधायकों के खिलाफ। तो मुझे लगता है आज भी वही हमें देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले सरायकेला में जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उनकी क्या शिकायत है, उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, चंपई सोरेन ने। अब चीजें क्लियर हो गई हैं तो मुझे लगता है अब इन्हें जेएमएम से निकालने की प्रक्रिया भी आज हो जानी चाहिए। अच्छा ठीक है। एक सवाल ये बनता है कि चंपई सोरेन की ग्रैंड वेलकम की बात आप बीती रात से ही कर रहे हैं, कल शाम से ही कर रहे हैं। तो उस ग्रैंड वेलकम में सिर्फ चंपई सोरेन या और उनके पुत्र या फिर और भी कुछ विधायक या बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं? जैसे लोबिन हेम्ब्रम का तो ऑलमोस्ट तय है, और भी कोई जो अब तक दोनों पाले में संपर्क साध रहा हो? डैमेज कंट्रोल हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो उनके संपर्क में भी हैं और चंपई सोरेन के संपर्क में भी हैं। जी बिल्कुल, 3 से 4 विधायक सरप्राइज हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, 3 से 4 विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। पहले भी जब वो दिल्ली गए थे तो उनके साथ 3 से 4 विधायकों को जाना भी था, लेकिन हेमंत सोरेन की तत्परता ने वो चीजों को होने नहीं दिया और इन्होंने वीडियो कॉल पे परेड करा दिया और सभी को
रांची बुला लिया था और सभी को कहा था कि फेसबुक के माध्यम से आप लाइव आइए। तो उस वक्त उन्होंने कंट्रोल कर लिया था हेमंत सोरेन ने, और सभी विधायकों को बुलाया भी था अपने सीएम आवास में, वहां बैठक भी हुआ था और सभी को हिदायत दिया गया था कि कोई भी ना जाए पार्टी छोड़ के, चुनाव आने वाला है और आप चुनाव की तैयारी में लगिए, इन सब चीजों पे ध्यान ना दें। तो जी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, जब चंपई सोरेन का सब कुछ क्लियर हो चुका है, उनके साथ कुछ विधायकों का उन्हें साथ मिला हुआ है, तो अब क्या होता है, हेमंत सोरेन किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हालांकि हेमंत सोरेन काफी परिपक्व हैं और मुझे लगता है वो इन सब चीजों को भांप चुके हैं पहले से ही, और मुझे लगता है कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसके लिए उन्होंने आदमी भी तैनात कर दिया है कि उनके विधायक उनसे टूटकर ना जाए। अच्छा, ठीक जी। है। ठीक है अनुराग जी, चंपई सोरेन आ रहे हैं, लोबिन हेम्ब्रम का भी तय है, कुछ विधायक भी आ सकते हैं। इस बीच में क्या जो डील हुई है उसके बारे में आप पहले से बता चुके हैं कि सीएम पद का ऑफर मिला है या सीएम पद पर बात बनी है। तो बाबूलाल मरांडी का कल का मैं बयान सुन रहा था, वो कल तक ये कर रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली क्यों गए हैं, ये वो खुद बताएंगे। तो क्या बाबूलाल मरांडी वाकई में नाराज हैं, मनाया जा रहा है या उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? कैसे बीजेपी टैकल कर रही है, शीर्ष नेतृत्व टैकल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी की नाराजगी तो साफ जाहिर है। जब पिछली बार भी ये दिल्ली गए थे, उस हम्म, वक्त भी उनकी नाराजगी थी, और जो उस वक्त ये सारी चीजें नहीं हो पाई थी, हम्म, तो वो बाबूलाल जी की वजह से ही नहीं हो पाई थी। और इस बार भी कल बाबू अर्जुन मुंडा भी दिल्ली पहुंचते हैं, सभी लोग दिल्ली पहुंचते हैं, हेमंत विश्व शर्मा पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी को नहीं बुलाया जाता, ना वो दिल्ली जाते हैं। उसके बाद उनका बयान भी आता है कि मुझे जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी की नाराजगी इसमें साफ झलक रही है, क्योंकि चंपई सोरेन एक सीनियर लीडर हैं, और उनके पार्टी में आने कहीं ना बाबूलाल जी के कद पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि चंपई सोरेन अभी तुरंत तुरंत सीएम मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल को काफी सराहा गया है, जी, जी। उनके पार्टी के अच्छा, द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी। एक जी। अंतिम सवाल है कि चंपई सोरेन शामिल हो रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है। लिस्ट पर भी बातचीत हुई होगी, चूंकि चंपई सोरेन भी चाहते होंगे कि कोल्हान में उनके जो समर्थक हैं उनमें से ज्यादातर को वो टिकट दें। तो क्या इस पर भी सहमति बन गई है और कोल्हान में इस बार ज्यादा से ज्यादा नए उम्मीदवार देखे जा सकते हैं, चंपई सोरेन के समर्थक चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? इस पर भी कोई बात हुई है, डील हुई है? जी बिल्कुल, ये डील हुई है, और क्योंकि ऐसा हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि हम्म, घाटशिला से वो अपने बेटे को टिकट दिलवाने वाले हैं, उस पे भी मोहर लग गई है। हम्म, और भी उनके जो अन्य लोग हैं, समर्थक हैं, या उनसे जो जुड़े लोग हैं, उनको जो टिकट दिया जाएगा उसमें रियायत बरती जाएगी। इसलिए वजह से इनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट मिलेगा उस क्षेत्र में। तो जी। कहीं ना कहीं इनकी जो भी डिमांड थी उसे बीजेपी ने मान लिया है, तभी ये बीजेपी में शामिल होने को जा रहे हैं। चलिए, जी। चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।